हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। भी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर पिछले 5 महीने से लगातार कराई जा रही है। ठीक है, 5 या 6 महीने से लगातार आपकी तैयारी जो है कराई जा रही है, बिना रुके बिना झुके। ठीक है, तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए, शेड्यूल देखिए। सुबह 11 बजे आपको देखिए जीके जीएस की क्लास। आज की जो क्लास है आपको तो 12:45 पर कराई गई थी। जो रीजनिंग क्लास है देखिए दोपहर को 2 बजे कराई थी। जो कला वर्ग की क्लास है शाम को 4 बजे इसी टाइम पे आपको होती है। जो हिंदी की क्लास है इसके बाद शाम को 7 बजे। तो ये जो क्लासेस है इसका समय आप लोग नोट करके रखिए। इससे क्या है कि आप लोग टाइम में आपकी जो क्लासेस है मिस नहीं होगी। अगर क्लासेस का देखिए नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए फ्री में आपको बिना किसी 1 रुपये के, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। परीक्षा के सिस्टम का हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इस पर आएंगे तो आपको जो नोट्स आपको देखिए इसका फ्री में मिलेगा साथियों। ठीक है, आपका जो भी डाउट हो आप वहाँ पे हमें कमेंट करके मतलब मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और इसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिया गया है परीक्षा की शिक्षा नाम का, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करेंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखेंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, 51 नंबर ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी, बताइए। लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड हार्डिंग के, लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड क्लाइव के। तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग के, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, पहले पे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 51 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 52 नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राज्य वैद्य थे, बताइए। वासुमित्र, नागार्जुन, चरक या पतंजलि। कनिष्क के राजवैद्य कौन थे साथियों, हमसे पूछा। तो देखिए चरक, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 52 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के राज्यवैद्य आपके चरक थे। कनिष्क एक महान कुषाण शासक था। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। ठीक है, जिसने चरक संहिता की रचना की थी, याद रखिएगा। तो जो आपका सी वाला देगा 52 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 53 नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र का पृथक करता है, बताइए। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है साथियों। हरिद्वार है, नामचा बरवा है, अलकनंदा है, अंबाला है। तो देखिए अंबाला है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच आपका देखिए अंबाला, जो कि हरियाणा का क्षेत्र है, जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के जल विभाजक पर स्थित है। तो जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है 53 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये वाला। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 54। ध्यान से देखिएगा कि क्या पूछा गया, बताएंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है, बताइए। अधीनस्थ न्यायालयों का जो है पर्यवेक्षण कौन करता है। उच्चतम न्यायालय करता है, जिला न्यायालय करता है, उच्च न्यायालय करता है, संसद करता है साथियों। कौन करता है, देखिए अधीनस्थ न्यायालयों का जो है पर्यवेक्षण उच्च न्यायालय करता है। जो आपका सी वाला पिकअप देगा है 54 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55। ध्यान से देखिएगा, बताएंगे राइट आंसर होगा। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। क्रोमोस्फीयर कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, रेडियो एक्टिव जोन कहते हैं, या कोरोना कहते हैं, बताइए। तो देखिए कोरोना यानी कि किरीट कहते हैं। ठीक है, जो आपका एक कोरोना फैला था उसकी बात नहीं कर रहा है, किरीट की बात कर रहा है। जो आपका डी वाला पिकअप देगा 55 पे आपका राइट आंसर। ठीक, सूर्य की कई परतें पाई जाती है। ठीक है, जो फोटोस्फीयर है देखिए क्या फोटोस्फीयर होती है। ठीक, फोटोस्फीयर होती है, क्या होती है आपकी, देखिए निचली परत होती है, ये आपकी निचली परत होती है, इतनी याद रखिएगा। जो आपकी क्रोमोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर आपकी देखिए आंतरिक परत होती है। ठीक है, ये आपकी आंतरिक परत होती है। और आपकी कोरोना है, कोरोना आपकी देखिए ऊपरी परत यानी कि बाहरी परत होती है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 56। ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, या असम में है साथियों, बताइए। प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है साथियों। 56 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए महाराष्ट्र में। जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 57 नंबर
क्या पूछा गया, अच्छे से क्वेश्चन को देख के आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? व्यय पद्धति है, उत्पादन पद्धति है, मातृका प्रणाली है या आय पद्धति है? इन चारों में से कौन सी पद्धति है जो राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है साथियों? कौन सी उत्तर हो जाएगा इसका? सही उत्तर दीजिए आपसे लोग। देखिए मातृका यानी कि आधात्री प्रणाली, जो आपका सी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मातृका यानी कि आधात्री प्रणाली राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं होती। शेष सभी जो विकल्प दिए गए हैं राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति से संबंधित है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सभी का ठीक। अगला क्वेश्चन देखें आपका 58 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। सही उत्तर का, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? बताइए। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो यह ऐसा करने की जो शक्ति है किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को या संघ के मंत्रिपरिषद को? तो देखिए संसद को, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की जो शक्ति है संसद को प्राप्त है। संसद ऐसा विधि बनाकर कर सकती है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 58 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 59 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देख कर बताएंगे राइट आंसर। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? बताइए। प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में? बताइए सही उत्तर क्या होगा साथियों। तो देखिए प्रशांत महासागर की बात करें आपकी, सॉरी ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी पर्वतमाला आपकी देखिए प्रशांत महासागर में पाई जाती है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। प्रशांत महासागर परिमेखला में विश्व के सबसे अधिक ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। तो जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। कहाँ पर? तो परिमेखला में, ठीक है, परिमेखला में। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपके पास। अगला क्वेश्चन देगा 60 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइए। परिवार की उत्पत्ति के उच्च विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? बताइए। बैकोफन, वेटरमार्क, ब्रीफॉल्ट या मेलिनोस्की? परिवार की उत्पत्ति के उच्च विकास सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें साथियों, तो देखिए ब्रीफॉल्ट, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। परिवार की उत्पत्ति के उच्च विकास सिद्धांत के प्रतिपादक होती है ब्रीफॉल्ट, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देगा आपका 61 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट। सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाज शास्त्र किसने रखा है? बताइए। सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाज शास्त्र किसने रखा है? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? देखिए अगस्ट कॉम्टे ने, जो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। इनको देखिए समाज शास्त्र का जनक भी माना जाता है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ये बात याद रखिए। सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम आपका देखिए समाज शास्त्र किसने रखा है? अगस्त कॉम्टे ने, और इनको देखिए समाज शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 62 नंबर। बेवर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? 3, 2, 4, 5। बेवर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं साथियों? 62 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 4, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 62 पर आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों यहाँ तक? बेवर ने अपनी पुस्तक द थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं साथियों, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे 4 सी वाला विकल्प देगा 62 पर आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 63 नंबर। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। दास व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं आता है? बताइए। स्वतंत्र व्यक्ति, पादरी, स्वामी, दास। देखिए दास व्यवस्था में जो आपका पादरी वर्ग है शामिल नहीं होता। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा 63 पे, ठीक है साथियों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें 64 नंबर है। ध्यान से दिखेगा क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी क्या? बताइए। जो प्लेटो है इसकी जो अध्ययन पद्धति थी क्या थी साथियों? अनुभवात्मक, तुलनात्मक, निगमनात्मक या आगमनात्मक? क्या थी बताइए। प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या थी साथियों? 64 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए निगमनात्मक, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। क्लियर है वाला? प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी आपकी निगमनात्मक थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 65 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देख के उत्तर देंगे सही उत्तर का। अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था किससे? द स्टेट्समैन से, द अपोलॉजी से, द रिपब्लिक से, द लॉज से? अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित किससे था साथियों? 65 पर सही उत्तर क्या होता है? तो देखिए अरस्तु द लॉज से सर्वाधिक प्रभावित था। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 65 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी का? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 66 पे। क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भट्ट मत के प्रवर्तक कौन थे? बताइए। भट्ट मत के प्रवर्तक कौन थे साथियों? प्रभाकर मिश्र, जैमिनी, कुमारशील भट्ट या कणाद? तो ठीक है, भट्ट मत के जो प्रवर्तक थे आपके कुमारिल भट्ट, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 66 पे आपका सही उत्तर है, ठीक है। भट्ट मत के प्रवर्तक आपके
रेल भट्ट जो आपका सी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी का? ठीक। 67 क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए, बताइए राइट आंसर। निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? लिखना, सीखना, पहचानना या धारणा। निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा साथियों? देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाग जीवन भर नई नई क्रियाओं का सीखना होता है। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 67 आपसे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 68 क्या पूछा गया, ध्यान से उत्तर देंगे। बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? स्टर्न ने दिया था, साइन ने दिया था, वुड ने दिया था या बीने ने दिया था? किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था साथियों? तो देखिए बीने ने, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है बीने नाम के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने दिया था, जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है, यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी का? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया है 69 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है होटल में, यथार्थ की दुनिया में, जंगल में, पहाड़ पर? तो देखिए यथार्थ की दुनिया में, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति आपका यथार्थ की दुनिया में रहता है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 69 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। बम्बई यानी कि बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? बम्बई से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन आपकी देखिए किस वर्ष चली थी? 1835 में, 1825 में, 1853 में, 1840 में? तो देखिए 1853 में, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी आपकी 16 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई एवं थाने के बीच चलाई गई थी, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, कितने किलोमीटर की? तो 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी, याद रखिएगा। ठीक, और भारत में जो दूसरी रेल ट्रेन चली थी आपकी देखिए 1854 में चली थी। ठीक है, 1854 में चली थी दूसरी बार, सेकेंड टाइम। और ये कहाँ से चली थी? देखिए हावड़ा से हुगली के बीच चली थी। ठीक है, हावड़ा से हुगली कोलकाता में चली थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 71 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? बताइए। सिक्किम में, पुणे में, मद्रास में, बॉम्बे में? तो देखिए बॉम्बे में यानी कि मुंबई में, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, और 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहला डाकघर आपका देखिए बम्बई यानी कि महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, जो आपका टी वाला विकल्प देगा 71 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देगा आपका 72 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियम किया गया था? बताइए। जॉन मार्ले द्वारा किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया चाहते हो? 1909 में, 1920 में, 1895 में, 1897 में? बताइए कब? तो देखिए 1909 में, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया आपका मार्ले मिंटो सुधार, जो आपका देखिए वर्ष 1909 में अधिनियमित किया गया था, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है वाला? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखिए। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में तो आपका ये जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आपका 73 पे, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय? देखिए सुभाष चंद्र बोस, जो आपका सी वाला विकल्प दिया आपका राइट आंसर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने 31 अप्रैल 1943 को आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें आपका 74, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तमिलनाडु के किस जिले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनी कट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? कहाँ पर बताइए। तमिलनाडु के किस जिले में कलनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनी कट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? कहाँ पर? मदुरई में, तिरुचिरापल्ली में, रोड में या कोयम्बटूर में? तो देखिए तिरुचिरापल्ली में, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ग्रैंड एनीकट बांध तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। यह यहाँ कल्लई नाम से जाना जाता है,
ग्रैंड एनिकट बांध जो सबसे पुराने बांधों में से एक है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा तिरुचिरापल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा 74 पे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? बताइए, कावेरी है, ब्राह्मणी है, वैगई है या पेन्नार है? उत्तरी पिनाकिनी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? 75 पर एडिशन कर जाएगा। तो देखिए उत्तरी पिनाकिनी के नाम से आपकी देखिए पेन्नार नदी को जाना जाता है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पेन्नार नदी देखिए कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास 76 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइए। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन में है, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में? तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका तनामी रेगिस्तान देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77, ध्यान से देखिए, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? फ्रांस है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है? तो देखिए चीन है। जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश आपका देखिए 2019 की बात कर रहा है तो आपका चीन था। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका भारत आता है, तीसरे पर आपका देखिए रूस और चौथे पर आपका अमेरिका आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 78, किठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? बताइए, किठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है साथियों? 78 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आगरा आपके पास। ठीक है, जो आपके यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा के पास। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर होगा। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? बताइए, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है साथियों? झांसी है, ग्वालियर है, जयपुर है, हैदराबाद है? तो देखिए हैदराबाद है। जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, हैदराबाद भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है। यह दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। इस खूबसूरत शहर की कुतुब शाही परंपरा के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका बागमती को उपहार भेंट किया था। हैदराबाद को निजाम का शहर, मोतियों का शहर भी कहा जाता है। यह शहर आपका देखिए फलकनुमा पैलेस का घर है। तो जो आपका डी वाला पिकअप देखिए 79 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 पे, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइए राइट आंसर का। आखिरी क्वेश्चन है, अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी साथियों? सुल्तान की, बादशाह की, नवाब की, साहिब की? तो देखिए नवाब की। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपकी जो क्लास है अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम पर चाहे तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके जरूर पूछ लेगा। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।